धर्मप्रिय बंधु, माँ भगवती की पूजा, माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की स्तुति, माँ का भजन, माँ के नाम का जप, माँ का दर्शन, जो वास्तव में सब ओर से जन्म जन्मांतरिक पापों का नाश करने वाला ही, परम पुण्य को देने वाला ही, सुखों को देने वाला ही और दुखों का नाश करने वाला है। इस तरह से आप जब घर परिवार में बैठ करके भगवती की स्तुति करते हैं, किसी देवालय मंदिर में जाकर के माँ की कृपा हो जाए तो माँ के दरबार में बैठ करके ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए, इस प्रकार से माँ की स्तुति करने का। क्योंकि जिन स्तोत्रों द्वारा, जिन मंत्रों द्वारा आपने माँ की स्तुति कीजिए, ये मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है। इन स्तुतियों से ही देवताओं ने माँ को प्रसन्न किया था और माँ का साक्षात्कार कर लिया और भगवती के आशीर्वाद से जो है उनके सभी कष्ट, सभी दुख दूर हो गए थे। इसलिए इस मृत्यु लोक में ऐसा वरदान है, इस मृत्यु लोक में जो भी भक्तजन जो है उस आदि शक्ति की आराधना करते हैं, माँ की स्तुति, जो मंत्र पाठ करते हैं और जे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। महिषासुर जो था ऐसा दैत्य था जिसने त्रिलोकी में हाहाकार मचा दिया था। त्रिलोकी भयभीत थी, सभी देवगण, सभी ऋषि मुनि, संत, मानव, दान सभी जो हैं उससे दुखी थे, भयभीत थे। और जिसका वध जो इस भगवती ने किया था, देवताओं की स्तुति करने पर मां प्रकट हुई और जे प्रकट होकर के भगवती ने महिषासुर का वध किया, जिससे जे महिषासुर मर्दिनी कहलाई। महिषासुर निर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुर का नाश करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली वह भगवती आदि शक्ति हम भक्तों को रूप दे, जय दे, यश दे और हमारे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि शत्रु का नाश करे। उस भगवती के चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है और जे करवद प्रार्थना। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ये फल होता है जब हम भगवती की उपासना, माँ की आराधना, माँ की पूजा, जब मंत्र पाठ, मंत्र जब करते हैं और इस तरह से जब महिषासुर मर्दिनी का जो पाठ प्रतिदिन करता है उसको कभी शत्रु भय नहीं रहता, कभी कोई रोग जिसको दुख नहीं देता है, वह पूर्ण हज को भोग करते हैं। और विशेष करके प्रतिदिन माँ की जो जगह करके प्रातः सायंकाल स्तोत्र का जो पाठ करता है, माँ लक्ष्मी कभी उससे रुष्ट नहीं होती। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। इसलिए इन मंत्रों को पाठ करना, इन मंत्रों का जप करना जो है, ऐसा करने से मनुष्य को परम सिद्धि प्राप्त होती है। उनके सभी कष्ट, सभी दुख जो है वह दूर होते हैं। पूर्व काल की बात है, स्वराज मनमंत्र में सुर्थ नाम के एक राजा हुए हैं। ये राजा जो थे बड़े धर्मशील राजा हुए हैं। कहते हैं, मैं कई बार कहता हूं कि समय का पता नहीं होता, मृत्यु सिर पर बैठी हुई है। आप बड़े धन संपत्ति वाले हैं, परंतु कब जो है राजा रंक हो जाता है और रंक राजा हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार मत करना। बहुत सारे लोग होते हैं, हमें तो बहुत बड़ा उच्च पद प्राप्त हो गया, उसका अहंकार कर लेते हैं, लेकिन समय का पता नहीं, का व्यक्ति को वह उल्टा लटका दे, पता ही नहीं चलता। इसलिए हमेशा जो है बड़ी सूझबूझ से भगवती की शरणागत होकर के मां से प्रार्थना करते रहे, मां हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे, जो उचित हो वो आप करें, ऐसी कृपा करें ताकि हमारी बुद्धि बिल्कुल ठीक निर्णय करे, कभी कोई गलत निर्णय ना हो, हमारी बुद्धि को विकृति ना है। क्योंकि मां जब प्रसन्न होती है, जो भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है और जिन भक्तों को देवी की कृपा से सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त होते हैं, वो इसी का संसार में मान सम्मान, आदर सत्कार हमेशा अटल बना रहते हैं। कभी उसको संसार में काला धब्बा नहीं लगता, जिन पर इसकी कृपा हो जाती है। नहीं तो बड़े बड़े सम्मानित व्यक्ति, बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति जो हैं, पता नहीं चलता, एक क्षण में या तो गति को प्राप्त हो जाते हैं, धूल मिट जाते हैं, उनकी कीर्ति, उनका यश, उनका मान सब किया कराया मिट्टी में। इसलिए भूल कर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जे राजा सुर जो थे, इतने धर्मशील राजा थे और प्रजा का और पुत्र की भांति पालन किया करते थे।
इनके जीवन में बुरा समय आया। इतना सब कुछ होते हुए भी जो है कहते हैं कोलाविदंशी नाम के क्षत्रिय थे जिनके साथ उनकी शत्रुता हुई। कोलाविदंशी जो थे कोई बहुत बड़ी उनकी संख्या नहीं थी और ना इतने शक्तिशाली थे। कहते हैं इस समय बड़ा बलवान होता है, जब बुरा वक्त आता है तो निर्बल व्यक्ति भी उल्टा कर देता है, पता नहीं चलता। तो संख्या में ज्यादा नहीं, कोई शक्तिशाली भी नहीं थे, तो भी जब उनके साथ उनकी शत्रुता हुई तो राजा सुर जो है युद्ध में उनसे पराजित हो गए। कारण क्या था? राजा सुरत के मंत्री ही जो थे शत्रु पक्ष के साथ मिल चुके थे, जिस कारण से उसकी पराजय हुई। जो कोलाविदंशी कौन थी? दक्षिण भारत में जो है कोल्हापुर नाम की नगरी थी जो कभी राजधानी हुआ करती थी। उस कोल्हापुर नगरी का जिन शत्रु ने उसका विध्वंस किया था वह कोलाविदंशी कहलाए। वो क्षत्रिय जो थे अब जो है राजा सुर तो अपने राज्य के ही अब उस नगर के ही राजा होकर के रहने लगे, परंतु उन शत्रु ने वहां पर उसको घेर लिया, आक्रमण कर दिया। तो राजा ने देखा कि मेरी पराजय निश्चित है, क्योंकि मेरे मंत्री वहां शत्रु पक्ष मिल चुके हैं, अब क्या करना चाहिए मुझे। तो बुद्धि ने निर्णय दिया, घोड़े पर सवार हुए अपने नगर से निकल गए, राज्य का त्याग कर दिया। कहते हैं चाहे धन संपत्ति त्यागने पर यदि अपने प्राण बचते तो बचा लेने चाहिए। आप तंदुरुस्त रहेंगे, निरोगी रहेंगे, आप जीवित रहेंगे, धन फिर भी आ जाएगा। धन के लिए झगड़ा जो लड़ाई ये नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसी बात आ जाती है धन का त्याग कर करके अपनी सुरक्षा हो सकती है तो सबसे पहले आपका कर्तव्य अपनी सुरक्षा करें, उसकी कृपा होगी, धन फिर भी आ जाएगा। राजा सुर जो थे उसकी मां की कृपा होगी और ऐसी बुद्धि ने काम किया, वे अपने नगर से निकल के जो रुकते तो मृत्यु निश्चित थी। नगर से निकले के घोड़े पे सवार हो गए, किसी को पता तक नहीं चला, अकेले ही चलते चलते एक जंगल में चले गए। वहां उस वन में उसने देखा एक ऋषि का आश्रम था, मेधा ऋषि। वहां पर एक नहीं अनेक ऋषि वहां उसके शिष्य जो थे बात तब करते थे, वेद पाठ होता था, मां दुर्गा की आराधना होती थी, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता था, मंत्र जब होता था। उस आश्रम की ऐसी महिमा थी कि वहां पर जो है हिंसक जीव जो होते थे वह भी बड़ी शांति से आकर के बैठते थे, वहां हिंसा नहीं करते थे। जब राजा उस आश्रम के पास पहुंचे तो उसको आत्म सुख मिला, आत्म शांति। आप किसी ऐसे स्थान पर जाते जैसे मां के दरबार जहां बैठे हुए हैं, जहां जब साधक बैठता है तो वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, उसकी सोच उसके विचार ही बदल जाते हैं। ऐसा प्रभाव है स्थान का, क्योंकि कहते हैं यहां पर 33 करोड़ देव देवता जो हैं आरतिक समय मां की पूजा में उपस्थित होते हैं। वह जगजननी स्वयं गुफा के अंदर तब कर रही हैं, जब घोर कलयुग आएगा तब उनका प्रादुर्भाव होगा, जब प्रकट होंगे, पापों का नाश करेंगे, भक्तों की रक्षा करेंगे। ऐसी भगवती जो देवताओं की जननी है, देवताओं को जन्म देने वाली यही भगवती है जो देवताओं की रक्षा करती है। जब देवता दैत्यों से पराजित होते हैं उस समय यही भगवती उनकी रक्षा करती है। जिन दैत्यों को देवता पराजित नहीं कर सके उन दैत्यों को मां ने पराजित किया है। ऐसे संभव कार्य जिन कार्यों को देवता संभव नहीं कर पाए उन कार्यों को मां ने संभव किया है, उन असंभव कार्यों को। उस आश्रम में ऐसा जो है उसे आत्म सुख आत्म शांति मिली राजा को। तो मन विचार हुआ कि मैं यहीं पर रुकूं, ये ऋषि मुझे अगर अनुमति दे दें तो यहीं पर मैं रहूं। वह ऋषि के पास गए, जाकर प्रणाम किया, महाराज मेरी इच्छा है आश्रम में मैं जहां पर रह सकूं। तो उन्होंने कहा कोई वादा नहीं, रहिए। अब उस आश्रम में रहने लगे। देखिए जब एक पवित्र स्थान पर जाते हैं तो आपका मन आपके विचार जो पवित्र होना शुरू हो जाते हैं। यही तीर्थ का महत्व होता है। तीर्थों में क्या होता है, चाहे बुरे से बुरा व्यक्ति भी होगा, पापी से पापी, महापापी भी और बड़े से बड़ा अपराधी भी जो है वह भी जाकर के नतमस्तक होता है। यदि माँ के दरबार में आता है तो वह भी जो है जय माता दी बोलता है। गंगा स्नान करने जाएगा तो वह भी मां गंगा को नतमस्तक होगा। इस तरह से जब तीर्थ में जाकर के साधक नतमस्तक होता है तो उसके पापों का नाश होता है, उसके पाप धुल जाते हैं।
अंतःकरण पवित्र होता है, स्थान हो यही लाभ होता है। हम तीर्थों पर इसलिए जाते हैं जहां पर ऋषि मुनि तप करते हैं, साधु संत वहां आते हैं, अनेक भक्तजन वहां पर आते हैं। हर कोई ये भगवान देव का जो है वहां पर नाम लेता है, हर हर गंगे बोलता है, जय माता दी बोलता है। आप देखिए कितने लोग, कितने भक्त जो हैं पूरा रास्ता 14 किलोमीटर यहाँ चल करके आते हैं और जय माता के नाम का जप होता है। ये पूरा स्थान पवित्र है। और जहां पर जो है जब साधक आते हैं उसकी रोगों का नाश होते हैं, पापों का नाश होते हैं और परम पुण्य की प्राप्ति होती है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। राजा को सुख मिला, रहने लगा। कुछ समय के उपरांत जो है एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, विचार कर रहा था कि मेरे जो पूर्वज थे, बुजुर्ग जो थे, जिन्होंने इस राज्य की रक्षा की, इसका पालन किया, इतना परिश्रम किया और कितना खजाना एकत्रित किया, आज उस राज्य की मैं रक्षा नहीं कर सका। वह राज्य मेरे हाथ से चला गया, शत्रु के अधीन हो गया। ऐसे विचार कर रहा था, उसी समय एक वेश्य योद्धा उस ओर आया। उसे देखकर राज ने कहा, भाई आप कौन हो? शोकग्रस्त लगते हो, बड़े परेशान हो, परेशानी का कारण क्या है? तब वेश्य ने कहा, महाराज मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वेश्य हूं, मेरा नाम समाधि है, धन की कोई कमी नहीं, स्त्री है, पुत्र है, भाई बंधु है, सगा संबंधी है, सब कुछ है। परंतु मेरे पुत्रों ने, मेरी स्त्री ने, मेरे भाई बंधुओं ने धन के लालच में आकर के मुझे घर से निकाल दिया। इधर राजा राज्य से वंचित हुआ है, राज्य चला गया। उधर जो वेश्य है, इसके परिवार वालों ने घर से निकाल दिया, सारा धन ले लिया और खाली हाथ घर से बाहर निकाल दिया। अब वह वेश्य कहता है, महाराज धन भी ले लिया, सब कुछ ले लिया और घर से धक्के मार के निकाल भी दिया और मैं इस वन में चला आया हूं। जहां आकर के मन में ये विचार आ रहे हैं, मेरे पुत्रों की, मेरी स्त्री की, मेरे भाई बंधु के सकुशल है कि नहीं, उनको कोई परेशानी तो नहीं है, तो भी घर से निकाल दिए तो भी ममता व मोह जो है वह बना हुआ परिवार के प्रति। राज ने कहा कि जिस परिवार ने, जिस स्त्री ने, जिन भाई बंधुओं ने आपका सारा धन भी छीन लिया, आपको घर से निकाल भी दिया, उनके प्रति जो स्नेह, जो मोह क्यों है आपको? वेश्य कहते कि राजन जानना पिना जाना दी, पश्यन पिना पश्यति, जानते हुए भी अनजाना हो गया हूं और देखते हुए भी अंधा हो गया हूं, कुछ समझ नहीं आ रही, ये मोह मुझे कैसे हुआ है, इसलिए मैं दुखी हो गया हूं। इधर राजा दुखी है, इधर वेश्य दुखी है, दोनों की एक ही दशा, एक को परिवार ने निकालना है, एक का राज्य चला गया है और दुखी के साथ दुखी मिला तो दोनों परस्पर में उनकी मित्रता होगी, मित्र हो गए। दोनों विचार करने लगे, यही दुख मेरा है, मेरा भी राज्य चला गया है, दुखी हूं कि राज्य चला गया, उसकी रक्षा नहीं कर सका, और आप ही दुखी हैं, आपके परिवार ने निकाल दिया, आपका सारा धन चला गया, इसलिए आप और मैं दोनों दुखी हैं, दुख एक ही है। तो राजा कहने लगा कि हम ऐसा करते हैं, ऋषि के पास चलते हैं, हो सकता है हमारे दुख का कोई उपाय हो। तो कहते हैं कि उस समय राजा सुर्थ और समाधि नाम का वेश्य दोनों जो हैं वह मेधा ऋषि के पास चले गए। जाकर के प्रणाम किया, ऋषि ने आसन दिया, बिठाया, दोनों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। राजा कहने लगे, महाराज ये वेश्य है, परिवार से दुखी होकर के जहां चलाया है, जहां आकर के इसकी ये स्थिति है, सारी घटना सुनाई और फिर अपने लिए बतलाया कि मैं भी राजा हूं। मैंने आपको कभी बतलाया नहीं, परंतु मैं राजा हूं, मेरा राज्य चला गया और मैं भी दुखी हूं। क्या हमारे दुख का कोई उपाय है? जो हमें मोह हुआ, मुझे राज्य के प्रति मोह हुआ है, इसे परिवार के प्रति, ये मोह हमारा कैसे दूर हो सकते हैं? मैं जानता हूं ये राज्य मुझे मिलने वाला नहीं, और ये वेश्य भी जानता है परिवार जो है अब मुझे आकर के ले जाने वाला भी नहीं।
इसलिए जो है जी हम दोनों को, मुझे राज्य के प्रति मोह हुआ है और इसको परिवार के प्रति जो मोह हुआ है, ये कैसे, ये बीमारी हमें जो लग गई ये दोनों को, इसका उपाय क्या, इसकी औषधि क्या है? ऋषि ने कहा, राजन ध्यान से सुनो, ये सारा संसार जो है, सारा विश्व जो है, प्रत्येक जीव, ये कीट से लेकर ब्रह्म तक जो है, ये सारा भगवती महामाया के द्वारा जी मोहित किया गया है। वह भगवती महामाया जो है बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े तपस्वियों को भी मोह के गहरे गर्त में गिरा देती है। फिर सामान्य मनुष्य का कहने क्या है, उसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। देवता भी मोहित हो जाते हैं जी। आप तो अपनी बात कर रहे हो कि मानव की बात, मनुष्य की बात, जो पशु पक्षी जो हैं इनको आप देखो, अपने बच्चों के प्रति कितना स्नेह है इनको। ये सामने पक्षी बैठे हैं वृक्ष के ऊपर, बार बार जो हैं उनके माता पिता जो हैं वह उड़ करके द्वारी भरते हैं, उड़ान भरते हैं और जाते हैं, अन्न का दाना लेकर के अपने बच्चे की चोंच में डालते हैं, जबकि कोई स्वार्थ नहीं है। और मनुष्य को तो स्वार्थ होता है, मेरे बच्चे बड़े होंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, उनको तो स्वार्थ होता है मनुष्य को। इन पशु पक्षियों की जब उनका बच्चा, पक्षी को बच्चा क्या होता है, जब पर लग गए तो उड़ गए। पशु जो है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उनको माता पिता के संबंध का पता नहीं होता, तो भी उनको भी अपने परिवार के साथ मोह होता है। इसलिए जे मोह का कारण क्या है, उस भगवती ने ही सारे जगत को मोहित कर रखा है। वो जब प्रसन्न होती है, अनुकूल हो जाती है, वही जो है इस संसारिक बंधनों से मुक्त कर देती है। वही प्रसन्न होने पर संसारिक सुखों को देती है, भोगों को देती है। वही प्रसन्न होकर के पर मोक्ष को देती है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली वही भगवती है। जब तक वह अनुकूल रहती है, उसकी कृपा रहती है, वह प्रसन्न रहती है राजन, तब तक रिद्धि सिद्धि रहती है, राजा राजा रहता है। कभी कोई परेशानी आती ही नहीं, और जिस समय प्रतिकूल हो जाती है तो राज्य में नहीं रहता, परिवार में नहीं रहता, सब कुछ चला जाता है, पता नहीं चलता। इसलिए राजन, मेरा आप दोनों को यही उपदेश है। बरसी कहते हैं, ताहू पे ही महाराज शरणम परमेश्वर और आदिता से नए नाम भोग स्वर्गापवर्गिता, कि राजन आप उसी मां भगवती आद्य शक्ति के शरणगत हो जाइए। मां को प्रसन्न कीजिए, मां की आराधना कीजिए। वह भगवती आदि शक्ति जिस दिन प्रसन्न हो जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके सारे दुख जो दूर हो जाएंगे, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। वो मां जगजननी है, वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली है। वह धन संपत्ति को देती है, धर्म धार्मिक मति देती है, अच्छी बुद्धि पवित्र बुद्धि देती है, ऐसा ज्ञान देती है मनुष्य सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है। अर्थ धन लक्ष्य का वरदान देती है, काम कामना को पूर्ण करती है और मोक्ष को दे देती है। और चाहिए क्या, और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य भी यही होता है कि हम अपना धर्म पूर्वक जीवन जिए, धर्म पूर्वक धन अर्जित करें, और धर्म पूर्वक नहीं। और धर्म पूर्वक धन जो है नरक में ले जाएगा, कुछ समय के लिए सुख मिलेगा, परंतु अधर्म पूर्वक कमाया हो धन जो है वह समूल विनाश कर देता है। जो 15 वर्ष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो 15 वर्ष से अधिक नहीं चलता। इसलिए धर्म पूर्वक संपत्ति जो है वह चिरस्थायी होती है, और वही कुल जो है आगे बढ़ता है जहां पर धार्मिक कर्म होते हैं। तो इस प्रकार से जिस सब प्रकार के सुखों को देने वाली भगवती है, तो राजा को और उस वैश्य को दोनों को उपदेश दिया ऋषि ने, और कहा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, और फिर बीज मंत्र दिया, क्योंकि गुरु से प्रदत्त मंत्र जो होता है वही परम सिद्धि को देने वाला होता है। उस मंत्र को देख के दिया जब तो है, तो दोनों ने कहा सारी विधि बतलाई, कैसे पूजा करनी है, कैसे मां को प्रसन्न करना है, और जो है इस प्रकार से मंत्र का जप कीजिए, कृपा होगी। ऋषि का आशीर्वाद मिला, मंत्र मिला, गुरु दीक्षा मिल गई, और गुरु का आशीर्वाद जब मिल गया, दोनों जो है वहीं पास में नदी तट के किनारे चले गए। वहां पर मिट्टी, पास में तो था नहीं कुछ भी, मिट्टी की मूर्ति, मां की मिट्टी की मूर्ति का निर्माण किया, उसके लिए आसन बनाया, फिर उस पर उसको स्थापित किया, विराजमान किया।
दोनों उसके पास बैठ करके, माँ के पास बैठ करके माँ की पूजा करने लगे। उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन उनकी श्रद्धा माँ के प्रति बढ़ने लगी। कहते हैं पहले तो कंदमूल फल खा लेते थे, व्रत रखते थे, वन से कंदमूल फल ले आते और माँ की भक्ति करते। ऐसे करते करते उन्होंने ये कंदमूल फल भी छोड़ दिए और फिर जो है ऐसी श्रद्धा बढ़ती गई, ऐसी लगन लगी माँ के चरणों, माँ की भक्ति में। और कहते हैं कि उन्होंने जहां तक कि जल पीना भी त्याग दिया। ऐसा भजन करते, माँ की भक्ति करते हुए 3 वर्ष बीते। तो 3 वर्ष में जब 3 वर्ष पूरे हुए तो जगजननी जगत माता उसी मूर्ति से साक्षात प्रकट होंगे, सिंह पर विराजमान होंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। 3 वर्ष ऐसी लगन, इस प्रकार भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी आराधना करते वह साक्षात आकर सामने आए और वह देव पूछे, प्रश्न करे, बेटा तू चाहता क्या है। मां ने स्वयं प्रकट होकर के वहां पर दोनों से कहा कि आपकी भक्ति से प्रसन्न हो, आपके मन की जो इच्छा हो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो, क्या चाहते हो। तो राज ने कहा, मां मेरा राज्य चला गया है शत्रु के पास, मुझे अखंड राज्य की प्राप्ति चाहिए, मुझे राज्य चाहिए। मां ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। अभी कुछ समय के उपरांत तुम्हारे ही मंत्री जो है आपको लेने के लिए आ जाएंगे और तुम्हारे शत्रु भाग जाएंगे। वही हुआ। उधर जो है वेश्या से पूछा, वरम ब्रूहि, आप वरदान मांगी, आप क्या चाहते हो। तब जो उस वेश्या ने कहा, क्योंकि मां की साधना करते करते उसको वैराग्य हो चुका था, वैराग्य युक्त वह वैश्य ये तो कहना है कि मां मुझे परिवार के प्रति, धन के प्रति जो मोह हुआ था, ये मोह ना कभी मुझे हो, मुझे वैराग्य चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए अब। मां ने कहा ठीक है। तो उस वैश्य को ज्ञान के द्वारा पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलो सच्चे दरबार की। तो ये फल है मां की पूजा का, मां की आराधना का, मां की अर्चना का, मां की जो भक्ति का, मंत्र पाठ का, मंत्र जप का, ये इनका फल होता है। और श्रद्धा से जब जब की हुई पूजा हमेशा फलीभूत होती ही और जीवन में समस्त कष्ट को दूर कर करके सर्वत्र में मंगल मंगल करती ही। तो आप बड़े ही परम सौभाग्यशाली ही जब भक्तों को आरती की पवित्र वेला में माँ के चरणों में बैठ करके भगवती की आराधना, माँ की अर्चना पूजा करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। क्योंकि इस स्थान पर आज एक बड़ा विशेष दिन है, एतवार है, रविवार है और पुष्य योग है, रवि पुष्य योग है। गुरु पुष्य योग और रवि पुष्य योग ये कभी कभी मिलता है। और ऐसे योग में किया पुण्य कर्म जो है उसका अक्षय फल होते ही फिर ऐसे शक्ति पर करके इस तरह से जो है ये पुण्य कर्म करना, माँ का ध्यान, माँ का भजन, ये दान जप पाठ सब जो स्नान, इसका जो है अक्षय फल होता है। इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। माँ किसी तरह से आप पर कृपा बनी रही और अपने दरबार में आपको बुलाती रही, अपना आशीर्वाद आपको देती रही और माँ के आशीर्वाद से आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो, आपके सभी कष्ट, सभी दुख दूर हो और भगवती अंग संग आपकी रक्षा करे, आप सबका मंगल करे।